number of distinct pair of integers satisfying this equation is, कितने ऐसे integer pair है? ये थोड़ा मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला जा सकता है, बिकॉज इसमें काउंट करने पड़ते हैं। बट अगर आप सिंसियरली देखो और इसे लॉजिकली अप्रोच करो, देन इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स ट्राई। सी हमारे केस में ये शुड बी लेस देन, दिस शुड बी लेस देन 5, यानी जो भी आंसर आना चाहिए वो 5 से कम आना चाहिए। लेट मी स्टार्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम वैल्यूज, लाइक m इज इक्वल टू, अगर जीरो के केस में तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड n, दैट शुड बी लेस देन m। जीरो डालूंगा तो 0 प्लस n शुड बी 0, सॉरी, राइट। m इंटू n है तो 0 इंटू दिस विल बी 1 प्लस 0। तो हमारा केस बनेगा मॉड 1, दिस शुड बी लेस देन मॉड n। एंड ये हमें ध्यान रखना होगा कि दिस शुड बी लेस देन 5, कि 5 से छोटा रहे एंड सारे इंटीजर है। तो n की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, n को डालना शुरू करिए। 0 नहीं डाल सकते, राइट, 1 नहीं डाल सकते बिकॉज 1 से बड़ा नहीं होता। तो 2 3 4 वी कैन सब्स्टिट्यूट। n कैन बी 2, वो 1 से बड़ा होगा। 3 4 5 डालते ही ये वाली कंडीशन जो है, बिकॉज हमारा मॉडर्न जो है लेस देन 5 होना चाहिए, वो वायलेट हो जाएगी। तो 2 3 4 ये होंगे। अब क्योंकि ये मॉड है तो नेगेटिव भी ट्राई करते हैं, वो भी सेटिस्फाई करेंगे। सो -2 -3 एंड -4, ये तीनों भी सब वैल्यूज जो है सेटिस्फाई होंगी। एक्चुअली में टोटल वैल्यूज जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी वो 6 करेंगी। ठीक है, n की 2 3 4 -2 -3 -4। सिमिलरली अगर m इज इक्वल टू 0 की जगह n इज इक्वल टू 0 लेंगे ना, तो भी सेम कंडीशन बनेगी, यानी 1 प्लस 0 दैट शुड बी लेस देन m, राइट, प्लस n 0 हो जाएगा, एक ही बात है। नाउ दिस शुड आल्सो बी लेस देन 5। तो इस केस में m की वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी, 2 3 4, बिकॉज 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 1। एंड एक और पेयर होगा नेगेटिव का, -2 -3 -4। तो तीन ये 6 वैल्यूज ये हो जाए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। m से m की वैल्यू 1 डालता हूँ। अगर m 1 डालूंगा तो इट विल बी मॉड ऑफ 1 प्लस m, यहाँ पे 1 डालूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इट विल बी 1 प्लस n, दैट शुड बी लेस देन m को 1 डालिए अब इस वाली इक्वेशन में। सो इट विल बी मॉड ऑफ 1 प्लस n। ऐसा कभी नहीं होगा बिकॉज दोनों वैल्यूज ये सेम ही तो है, ये 1 प्लस n है, ये 1 प्लस n है, ये दोनों कभी एक दूसरे से बड़े हो ही नहीं सकते, तो हमेशा इक्वल रहेंगे। तो ऐसा कोई केस नहीं होगा जब m इक्वल टू 1 हो तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आ सके n की। सेम वे में अगर n को 1 डालोगे तो भी एक ही बात बैठेगी, वो 1 प्लस m लेस देन 1 प्लस m हो जाएगा, जो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेट्स ट्राई m इज इक्वल टू 2। अगर m को 2 डालू लेफ्ट हैंड साइड पे तो इट विल बी 1 प्लस 2n, दैट शुड बी लेस देन, अब यहाँ राइट हैंड साइड में डालिए, दैट विल बी 1 प्लस n। अब फिर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, एंड वैसे भी ये मॉड है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो n का डबल +1 है, और राइट हैंड साइड जो है n सिंगल n में +1 है। तो राइट हैंड साइड कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी हो ही नहीं सकती, इट कैन नेवर हैपन। आप कुछ भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, मान लीजिए n को 1 डाल दो तो राइट हैंड साइड 1 + 1 2 बन जाएगा, और ये बनेगा 1 + 2 × 1 2, यानी 3। सो 2 कभी 3 से बड़ा होगा ही नहीं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हमेशा दुगनी में एक ऐड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में सिंगल में एक ऐड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बड़ा रहेगा या इक्वल आएगा। अगर n 0 डाल दोगे नेगेटिव में भी सेम रहेगा। सो जितनी भी आप m की आगे वैल्यूज डालते जाओगे इनमें यही कंडीशन होगी। ठीक है, सेम n के साथ होगा, अगर n इक्वल टू 2 डाल दोगे तब भी यही चीज बनेगी, 1 + 2m बन जाएगा लेस देन 1 + 2 1 + m, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव डालोगे तब भी एक ही बात बनेगी, आप m को -1 डाल दो -2 डाल दो, दैट विल बी द सेम केस, इसी का रेप्लिकेशन होगा। So there will be no other values except this 6 + 6 12, यानी my answer will be 12 such values। जो पेयर होंगे वो 12 होंगे, and these 12 pairs will satisfy this equation, nothing else will satisfy। So this actually is a medium to difficult level question जो आपको normally बाद में करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे अप्रोच करें कि 0 लेकर फिर 1 फिर 2 फिर 3, then you can easily count these numbers, और आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ये डबल से बड़ा है तो क्या ऐसी कोई वैल्यू हो भी सकती है या नहीं। इन दैट केस यू कैन इजीली काउंट दिस ऑल्सो। तो एक दो बार वीडियो ट्राई करिए एंड समझने की कोशिश करिए कि मॉड कैसे बिहेव कर रहा है, वैल्यूज को नेगेटिव डाल के भी देखिए, सो दैट यू कैन हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। वी कैन कॉल दिस अ मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स one part of a hostel's monthly expenses is fixed and the other part is proportional, जिसे वेरिएबल भी कहते हैं कि वैरी करता है।
टू द नंबर ऑफ बोर्डर्स के कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से वेरी करता है। द हॉस्टल कलेक्ट 1600 रुपीज पर मंथ फ्रॉम ईच बोर्डर। हर स्टूडेंट से या रहने वाले से 1600 रुपए पर मंथ जो है वो कलेक्ट करता है हॉस्टल। एंड द नंबर ऑफ बोर्डर्स इज 50। द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल इज 200 रुपीज पर बोर्डर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 50 लोग रह रहे हैं और हर एक से 1600 रुपए वो चार्ज कर रहा है तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, वो 1600 रुपए हर एक से ले रहा है और 200 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो 1400 रुपीज हो रहा है। तो 1400 जो है उसका खर्चा बढ़ रहा है। फॉर 50 स्टूडेंट्स वो खर्चा होगा 1400 प्लस 50। ये टोटल एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, प्लस इसमें प्रोपोर्शनल या वेरिएबल वाले हैं। वो 50 बच्चों के होंगे, 50 इंटू वी। वेरिएबल एक्सपेंस है, एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, एक वेरिएबल है। ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन वेरिएबल जो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी 2 होंगे स्टूडेंट तो ये 2 भी हो जाएगा, 3 होंगे तो 3 भी हो जाएगा, 10 होंगे तो 10 भी हो जाएगा, ऐसे 50 होंगे तो 50 भी हो जाएगा। सो आई कैन राइट f प्लस 50v इज इक्वल टू, ये हो गया 14 पंजे 70, 70,000। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि अगर when the number of boarders is 75, the profit of the hostel is 250 पर बोर्डर। अगर 75 बोर्डर्स है राइट, तो प्रॉफिट 250 रुपए हो रहा है। चार्ज अभी भी 1600 कर रहा है, तो 1600 माइनस 250 कितना होता है, 1350, 1350। ये खर्चा बैठ रहा है क्योंकि 250 रुपए पर हेड, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। 1350 खर्चा आ रहा होगा और 250 रुपए 250 जो है वो बच रहे होंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस जो होंगे वो होंगे 350 इंटू 75। दैट शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड प्लस कितने स्टूडेंट्स का वेरिएबल है इस बार 75। सो दैट शुड बी इक्वल टू, मैं ये बार बार ना लिखने के बजाय यहाँ लिख रहा हूँ। So this should be equal to 0, 135 into 75 we can do, and we'll get is 101,250. Okay, वो जीरो हमने यहाँ लगा लिया था, so it should be 101,250। 1,01,250 रुपए जो है वो बैठ रहे हैं। सो इससे हमें फिक्स्ड और वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाएंगे। हम सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट अगर हम करेंगे तो ऊपर वाले के साइन बदलेंगे, it will cancel out, and 75v minus 50v is 25v। that should be equal to कितना हो गया, 31,250 राइट। इससे अगर मैं v की वैल्यू निकालू, यहीं पे निकाल देता हूँ, v is 31,250 अपॉन 25, so which is 1,250। तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट हुआ 1250। अब इस 1250 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में डाल देते हैं, उससे फिक्स्ड आ जाएगा। तो फिक्स्ड प्लस 50 इंटू 1250 शुड बी इक्वल टू 70,000। तो फिक्स शुड बी 70,000 माइनस ये हो गया 00, 625। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 500, 7,500। दैट इज माई फिक्स्ड एक्सपेंस। तो फिक्स्ड एक्सपेंस ये हो गया, वेरिएबल ये हो गया। वो पूछ रहा है व्हेन द नंबर ऑफ बोर्डर्स इज 80 तो प्रॉफिट क्या होगा। अब यहीं पे कर देता हूं मैं, अगर बोर्डर्स 80 होंगे देन द एक्सपेंस विल बी फिक्स्ड विच इज 7,500 प्लस वेरिएबल जो मेरा है वो 1250 है पर स्टूडेंट। 80 होंगे तो इनटू 80, सो दैट विल बी माय एक्सपेंडिचर राइट। सो 7,500 प्लस ये कितना हो गया 00, 8×40, 16, 0, 2, 1 लाख right। So the total is 1,75,000। That should be my expense। और अगर मैं 1600 रुपए पर मंथ 80 स्टूडेंट से चार्ज करूंगा, so what I'll get is मेरा जो रेवेन्यू होगा that will be 1600 into 80 which is 16 128, 1,28,000। ये रेवेन्यू 1,28,000 और एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों आ रहा है वो। ओके, दिस इज नॉट डन। 7,500 प्लस ये 1 लाख था तो 20570, ये 1,07,500 था, सॉरी बस। सो दिस इज रेवेन्यू एंड दिस इज एक्सपेंडिचर। आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा, एंड प्रॉफिट इज 20,500 विच इज ऑप्शन नंबर सी। दैट विल बी माई आंसर। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। We need to be very careful about calculations, otherwise you can call this a question, this question from easy to medium level। It's an easy question जो काफी standard है,
थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। ये जो गलती यहाँ पे हमने कर दी थी कि 1 लाख में 75,000 ऐड कर दिया और 1,75,000 बना दिया, इट्स नॉट 75,000, 7,500, 7,500। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दीज मिस्टेक्स। बाकी इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस आप कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखिए एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम वेरी इजीली।